नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हिमालय एजू हब में। साथियों, आज हम इस छोटे से सेशन में बात करने वाले हैं रीट L1 में हमारे सामान्य जो अध्ययन है उसमें राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में हमें क्या पॉइंट अपने सिलेबस में दे रखे हैं। एक बार हम उस सिलेबस को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं और पिछली भर्ती परीक्षा में कैसे हमें प्रश्न पूछे गए, क्या उनका लेवल रहा, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए, उनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ हमें हमारी सभ्यताएं, संस्कृति, आप ये मत सोचिएगा इसमें कि सभ्यताओं से प्रश्न पूछा जाएगा। याद रखिएगा, ये केवल नाम दे रखा है इस वाले सेगमेंट का। ये जो अलग से सिलेबस में पॉइंट बनाया गया है उसका ये केवल नाम दे दिया है, ठीक है। यहाँ राजस्थान का इतिहास नहीं है, कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हम L2 में अगर जाएंगे तो वहां पर हमसे हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सभ्यताएं भी हैं, राजवंश भी हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, कला संस्कृति भी है वहाँ। यहाँ स्पेशल अपन को कला संस्कृति के कुछ टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मित्रों हम बात करें तो राष्ट्रीय प्रतीक हैं अपने, राष्ट्रीय पर्व हैं, राजस्थान के यहाँ मेले आ जाएंगे, राजस्थान के त्योहार आ जाएंगे, राजस्थान के वेशभूषा एवं मित्रों आभूषण आ जाएंगे, राजस्थान में कैसे खान पान की चीजें हैं ये आ जाएगा, ठीक है। आसान आसान से प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीजें बड़ी जरूर लग रही हैं लेकिन ये बहुत छोटी चीजें हैं और बहुत आसान सी चीजें हैं। राजस्थान की वास्तुकला पूछी जाएगी, राजस्थान के पर्यटन स्थल पूछ लिए जाएंगे मित्रों, राजस्थान के प्रमुख विभूतियां पूछ ली जाएंगी और गौरव राजस्थान की विरासत पूछ ली जाएंगी, जैसे दुर्ग है, महल है, मकबरे हैं, छतरियां हैं, इमारतें हैं, स्मारक हैं, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। ये राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की पेंटिंग से संबंधित प्रश्न हमें यहाँ पूछ लिए जाएंगे और राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अब हम पिछली जो, ये तो अपना सिलेबस हुआ, अब पिछली भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न आए हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आए, किस लेवल के प्रश्न आए, एक बार उनकी बातें हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न हमें लोक देवताओं से पूछ लिया गया। शायद ही मित्रों इससे आसान कोई लोक देवताओं से प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। आप एक तो बिल्कुल भी ये ना लें, तनाव ना लें, बहुत आसान से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और बहुत आसान सा सिलेबस है। हम इसको बहुत कम समय में बहुत अच्छा तैयार करेंगे और इसमें बहुत अच्छा हम अपना जो प्रदर्शन है, जो अपना नंबर है वो बहुत अच्छे लाएंगे। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? लाछा गुजरी का संबंध मित्रों किससे है? अपने तेजाजी, लोक देवता तेजाजी। साथियों देखिए, लोक देवता तो हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा में आएगा। लेकिन अगर और कोई जैसे ग्रेड फर्स्ट हो या ग्रेड सेकंड की हम विशेषता बात करें तो वहां आपसे डिटेल में प्रश्न पूछा जाएगा, थोड़ा डीप प्रश्न। यहाँ बहुत आसान सा प्रश्न पूछ लिया गया कि भाई लाछा गुजरी का संबंध किससे? आपको पता है कि भाई लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से और वो छुड़ाया था, तेजाजी महाराज ने मुक्त कराया था, ठीक है। तो ये तेजाजी से प्रश्न हमें यहाँ पूछ लिया गया है। दूसरा देखो, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता कोई भी कि राजस्थान की स्थापत्य कला से दुर्गों से प्रश्न पूछा गया है कि सोनार दुर्ग किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। ऑप्शन भी बहुत आसान आसान से आए हैं, जैसलमेर को कहा जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं। देखो, राजस्थान में कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो मित्रों ये जग जाहिर प्रश्न है, इसको तो राजस्थान में कोई नॉर्मल भी रहता है वही आराम से कर देगा कि हमारा विष्णुई संप्रदाय है, जाम्बोजी महाराज ने 29 नियम इस संप्रदाय के लोगों को दिए थे, इसलिए ये विष्णुई कहलाए। और अमृता देवी का बलिदान हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं राजस्थान में, और कला संस्कृति में भी अपन पढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए ज्योग्राफी में भी मित्रों एक तरह से पुरस्कृत किया जाता है लोगों को, है ना। तो ये अपने विष्णुई संप्रदाय के लोग हैं। बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया है। अब देखो, मेले त्योहारों से क्या प्रश्न पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। तो ये महावीर जी जयंती है मित्रों। अच्छा, महावीर जी जो प्रसिद्ध मंदिर है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और करौली में प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं पर मेला लगता है। तो ये यहाँ से प्रश्न हमें पूछ लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, ये मेले और त्योहारों से प्रश्न पूछ लिया गया है। देखो क्या पूछा गया है,
फूलडोल का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मित्रों ये अपने शाहपुरा में आयोजित होता है। शाहपुरा में ये मेला लगता है। ठीक है, राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। रामचरण जी महाराज के द्वारा इसको स्थापित किया गया था यहाँ पर शाहपुरा में। ठीक है, तो यहाँ पर होली के अगले दिन ये मेला लगता है, फूलडोल मेला। ये बहुत आसान से प्रश्न हमें पूछे गए थे। इन प्रश्नों को देखते हुए हम अपने सिलेबस को तैयार करेंगे। बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी अपने यहाँ करने वाले हैं, जिससे अपने बहुत अच्छे से अच्छे नंबर हम यहाँ ला सके। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।